नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कक्षा 9th कौन सी क्लास है? कक्षा 9th विशेष संस्कृत। देखिए, कक्षा 9th और बच्चों संस्कृत। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, वो प्रत्यय का टॉपिक चल रहा था। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे कृत प्रत्यय, जिसके अंतर्गत हमने सत्री प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो बच्चों, आज हम कत्वा व लेप प्रत्यय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, कर या कर के अर्थ में, किस अर्थ में? कर या कर के अर्थ में, कर या कर के अर्थ में कत्वा व लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किस प्रत्यय का? कत्वा व लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, बात करते हैं हम कत्वा प्रत्यय की। तो बच्चों, कत्वा प्रत्यय का तवा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तवा शेष रहता है। अब बच्चों, बात करते हैं हम लेप प्रत्यय की। लेप प्रत्यय में बच्चों क्या होता है? धातु से पहले आपको क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? उपसर्ग। यदि धातु से पहले उपसर्ग हो और बच्चों लेप प्रत्यय का ये शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ये शेष रहता है। ध्यान रखना बच्चों। देखिए बच्चों, जब एक क्रिया की समाप्ति के जब एक क्रिया की समाप्ति से, एक क्रिया की समाप्ति के बाद, एक क्रिया की समाप्ति के बाद, किसके बाद? एक क्रिया की समाप्ति के बाद, समाप्ति के बाद, एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है। कौन सी क्रिया? दूसरी क्रिया की जाती है। एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है। दोनों का एक ही कर्ता होता है। दोनों का एक ही कर्ता होता है। एक ही कर्ता होता है। क्या होता है बच्चों? दोनों का एक ही कर्ता होता है। जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, दोनों का एक ही कर्ता होता है, तो पहली क्रिया, तो बच्चों पहली जो क्रिया है, पहली क्रिया कर या कर के अर्थ में, कर या कर के अर्थ में, तो पहली क्रिया कर या कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत्वा का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कत्वा का प्रयोग किया जाता है। तो लीजिए बच्चों, जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है और बच्चों दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है, तो पहली क्रिया होगी ये कर या कर के अर्थ, किस अर्थ में? कर या कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, सह पठित्वा गृहम् आगच्छति। अब देखिए बच्चों, इसमें दो क्रियाएं हैं। एक तो पठ धातु है और एक गम धातु है। अब जैसे देखिए, आपने यहाँ पर क्या पढ़ा बच्चों? जब एक ही क्रिया की समाप्ति के बाद, यहाँ पर दो क्रियाएं, एक तो देखिए पठ, यहाँ पर इसमें तो पठ धातु है मूल। तो कहने का मतलब है, हिंदी में जिसको क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में उसी को धातु बोलते हैं। इसमें पठ धातु है और इसमें बच्चों गम धातु है। कौन सी धातु है? गम धातु। हमने यहाँ पर क्या लिखा? जब एक ही क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, एक क्रिया समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, और बच्चों दोनों जो क्रिया है, दोनों का एक ही कर्ता होता है, तो पहली क्रिया
क्रिया करके अर्थ में पहली क्रिया होगी, उसमें क्रिया करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्या है, स पठित्वा, वह पढ़ करके, गृहम आगस्ति, कहाँ आता है, घर आता है। तो पहली क्रिया कौन सी है, वह पढ़ता है, फिर आता कहाँ है, घर आता है। तो ये बच्चों कौन सी क्रिया हो गई, दूसरी क्रिया हो गई। तो कहने का मतलब ये है, जब दो क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो पहली दोनों का कर्ता एक है, तो पहली क्रिया जब समाप्त होगी उसमें क्रिया करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। और बच्चों कत्वा प्रत्यय क्या शेष रहता है, तवा शेष रहता है। जैसे बच्चों पठ धातु है, इसके साथ हमें कत्वा प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, कत्वा प्रत्यय जोड़ना है। पर धातु के साथ जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बच्चों पठित्वा, क्या बनेगा, पठित्वा। अब देखिए पठित्वा शब्द है, अब देखिए इसमें तवा शेष रह रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रत्यय है बच्चों, कत्वा प्रत्यय है। अब देखिए बच्चों आगे बात करते हैं। जैसे बच्चों नम धातु है, जिसका अर्थ होता है नमस्कार करना, नम धातु के साथ हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बच्चों ये बनेगा नत्वा। बात करते हैं बच्चों गम धातु, जिसका अर्थ होता है जाना, गम धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बच्चों ये क्या बन गया, गम धातु के साथ, तो बच्चों ये बनेगा गत्वा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं नत्वा की, बात करते हैं हम गत्वा की, दोनों में बच्चों तवा शेष रह रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। अब जैसे बच्चों लिख धातु है, जिसका अर्थ होता है लिखना, लिख धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ें तो बच्चों आ गया लिखित्वा, क्या आ जाएगा, लिखित्वा। अब देखिए बच्चों इसके अंदर भी तवा शेष रह रहा है, क्या शेष रह रहा है, तवा। और लिख क्या है बच्चों, मूल धातु है। अब जैसे बच्चों पा धातु है, इसके साथ हम कत्वा प्रत्यय जोड़ें तो ये बच्चों बन गया, ये बन गया पीत्वा, क्या बनेगा, पीत्वा बन गया। इसके अंदर भी बच्चों क्या शेष रह रहा है, तवा शेष रह रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है, इधर देखिए बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा कत्वा व लेप प्रत्यय, क्रिया करके अर्थ में दोनों का प्रयोग इसी में किया जाता है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग भी क्रिया करके अर्थ में किया जाता है बच्चों, और लेप प्रत्यय का प्रयोग भी क्रिया करके अर्थ में किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब फिर बच्चों देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कत्वा जो प्रत्यय है इसका तवा शेष रहता है, कत्वा प्रत्यय का तवा शेष रहता है। ठीक है। और बच्चों लेप प्रत्यय की बात करें तो लेप प्रत्यय में बच्चों आपको धातु से पहले उपसर्ग मिलेगा। ठीक है। अब जैसे बच्चों हम एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे देखिए आ प्लस गम प्लस लेप, ठीक है, तो बच्चों ये बनेगा आगम में, क्या बनेगा, आगम में। तो बच्चों यहाँ पर आ उपसर्ग है, गम मूल दोता और ये शेष रह रहा है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा लेप प्रत्यय का ये शेष रहता है, यहाँ तक कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है। आगे ये बच्चों फिर मैंने आपको बताया जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो दोनों का एक ही कर्ता होता है, तो पहली क्रिया क्रिया करके अर्थ में कत्वा का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जैसे देखिए बच्चों नी धातु है, इसके साथ हमें कत्वा प्रत्यय जोड़ना है, तो बच्चों ये बन गया नीत्वा, क्या बन गया, नीत्वा। ठीक है। जैसे देखिए बच्चों दृश्य धातु, जिसका अर्थ होता है देखना, दृश्य धातु के साथ हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बच्चों ये बनेगा दृष्टवा, क्या बनेगा, दृष्टवा। ठीक है। तो बच्चों ये बन गया दृष्टवा। अब देखिए यहाँ पर भी तवार है, यहाँ पर भी तवार है। ठीक है। यहाँ पर तय है वो बदल गया बच्चों तय में, इसमें तय में। अब जैसे देखिए बच्चों आपने पढ़ा होगा कौन सी संधि, सत्व विसर्ग संधि, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। आगे देखिए बच्चों हन धातु है। ठीक है। कौन सी धातु है, हन धातु, जिसका अर्थ होता है माना। ठीक है। हन धातु के साथ बच्चों हम जब कत्वा प्रत्यय का जोड़ेंगे तो ये बच्चों बन गया हत्वा, क्या बनेगा, ये हत्वा बनेगा। आगे देखिए बच्चों दू है धातु है,
दू है धातु जिसका अर्थ होता है दूहना। इसके साथ जब हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो बच्चों ये बन गया दुग्धवा। क्या बन गया? दुग्धवा। ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, जैसे श्रु धातु है, कौन सी धातु है? श्रु धातु जिसका अर्थ होता है सुनना। जिसका अर्थ क्या होता है? सुनना। ठीक है बच्चों। अब श्रु धातु के साथ हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बच्चों ये बनेगा श्रुत्वा। अब देखिए तवा तवा तवा, इसमें भी क्या आ रहा है बच्चों? तवा। इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। आगे देखिए बच्चों, हम बात करते हैं जैसे पृच्छ धातु है, इसके साथ हमें कत्वा प्रत्यय जोड़ना है। जैसे जिस प्रकार हमने दृश्य धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो वो बच्चों बन रहा था दृष्टवा। जब हम पृच्छ धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बच्चों बनेगा पृष्ठवा। क्या बनेगा? पृष्ठवा। देखिए पृष्ठवा। ठीक है बच्चों। आगे ये लब धातु है। कौन सी धातु है? लब धातु है। इसके साथ हम ये कत्वा प्रत्यय चल रहा है बच्चों, इसके बाद हम लेप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए बच्चों, जैसे लब धातु है, इसके साथ हमें कत्वा प्रत्यय जोड़ना है तो ये बच्चों क्या बनेगा? लब्धवा। लब्धवा। क्या बनेगा? लब्धवा। ठीक है। अब जैसे देखिए बच्चों, अध धातु है। ठीक है, जगत है। अध धातु के साथ हमें बच्चों कत्वा प्रत्यय जोड़ना है तो ये बच्चों बनेगा जगदवा। क्या बनेगा? जगदवा। ठीक है। जैसे देखिए बच्चों, भुज धातु है और इसके साथ हमें कत्वा प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? कत्वा प्रत्यय जोड़ना है तो ये बच्चों बन गया भुक्तवा। क्या बनेगा? भुक्तवा। इस प्रकार से बच्चों हमारा जो लेप प्रत्यय है वो कंप्लीट होता है। आइए बच्चों, अब हम कत्वा प्रत्यय। अब बच्चों हम बात करते हैं लेप प्रत्यय की। किस प्रत्यय की? लेप प्रत्यय की। तो बच्चों धातु से पहले आपको उपसर्ग मिले। धातु से पहले आपको बच्चों क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा। और अंत में आपको लेप प्रत्यय का शेष क्या रहता है बच्चों? ये। और अंत में बच्चों आपको मिलेगा ये मिलेगा। ठीक है। अब जैसे देखो बच्चों, नी प्लस हन, नी प्लस हन प्लस लिप। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बात करते हैं। देखिए नी उपसर्ग है, हन मूल धातु है और बच्चों लेप क्या है? प्रत्यय है। लेप क्या है? प्रत्यय है। ठीक है। अब जैसे ये बच्चों निहत्ते, ये क्या बनेगा? निहत्ते। अब लीजिए ये बन गया निहत्ते। ठीक है बच्चों, ये निहत्ते बन गया। ठीक है। अब जैसे देखिए प्रनम प्लस लिप हम बात करें हैं। प्र उपसर्ग है, नम मूल धातु है और बच्चों लिप प्रत्यय है। लेप क्या है? प्रत्यय है। प्रनम प्लस लिप तो बच्चों ये क्या बनेगा? प्रणम्य। क्या बनेगा? प्रणम्य। अब जैसे देखिए बच्चों, अब उपसर्ग है, अवलोक प्लस लिप तो ये क्या बनेगा बच्चों? अवलोक के। क्या बनेगा? अवलोक के। ठीक है। तो कहने का मतलब ये बच्चों, यदि धातु से पहले आपको उपसर्ग मिले, ठीक है, किसी शब्द में, अब देखिए शब्द में इसकी कैसे पहचान होती है कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय है। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, अंत में आपको देखना है ये। क्या देखना है? ये। ठीक है, ये आपने देखा, लेकिन उससे धातु से पहले जस्ट आपको बच्चों मिलना चाहिए उपसर्ग। क्या मिलना चाहिए? उपसर्ग मिलना चाहिए। यदि धातु से पहले बच्चों आपको उपसर्ग मिलेगा, क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बच्चों? लेप प्रत्यय हो जाएगा।
कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लेप प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए जैसे बच्चों आ प्लस दा प्लस लेप, आ प्लस दा प्लस लेप, तो बच्चों ये बन जाएगा आदाय। क्या बन जाएगा? आदाय। ठीक है। अब जैसे देखिए आदाय शब्द बन गया बच्चों, यहाँ पर आ उपसर्ग है, दा मूल धातु है और बच्चों लेप क्या है? प्रत्यय है। ठीक है। प्रहरी, अब देखिए बच्चों प्र प्लस ह्री प्लस लेप, प्र प्लस ह्री प्लस लेप, प्रहृत्य। ठीक है। क्या बनेगा? प्रहृत्य। समभू प्लस लेप, अब बात करते हैं बच्चों, सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। अब देखिए बच्चों इसमें भू धातु हो चाहे अस धातु हो, कौन सी धातु हो? भू धातु हो या अस धातु हो, जब हम इनके साथ लेप प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? लेप प्रत्यय जोड़ेंगे, तो ये बच्चों समभूये बनेगा। क्या बनेगा? समभूये। अस धातु को जब हम लट्लकार में चलाएंगे तो भवती भवतः है, भवंती भवसी भवतः, भवत भवामी भवावे भवामय। ठीक है। अब देखिए बच्चों उपभुज, उप उपसर्ग है और बच्चों भुज मूल धातु है। इस धातु के साथ हमें लेप प्रत्यय का प्रयोग करना है। किस प्रत्यय का प्रयोग करना है? लेप प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो बच्चों ये बन जाएगा उपभुज्य। क्या बनेगा? उपभुज्य बनेगा। अब जैसे देखिए बच्चों आगे वाला अपना वी उपसर्ग है, जी मूल धातु है और बच्चों लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। अब बच्चों बात करते हैं हम जी धातु की। जी धातु को यदि हम लट्लकार में चलाते हैं तो बच्चों चलता है जयति जयतः जयंती, जयसी जयतः जयत, जयामी जयावह जयामह। तो बच्चों ये बन गया विजित्य। क्या बन गया? विजित्य शब्द बन गया। अब जैसे देखिए समश्रु प्लस, आगे देखिए बच्चों सम उपसर्ग है और बच्चों श्रु धातु है और इसके साथ हमें कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? लेप प्रत्यय जोड़ें तो ये बच्चों समश्रुते। क्या बन जाएगा? इसमें श्रु बड़ा आएगा, ध्यान रखना, छोटे वाले में नहीं बनेगा, श्रु बड़ा आएगा। तो ये बच्चों बन जाएगा सम श्रुते, समश्रुते। अब देखिए ऊपर आपको अनुस्वार दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अनुस्वार दिख रहा है। इसका मतलब कौन सा, क्या है ये? ठीक है। आगे देखिए बच्चों आ उपसर्ग है, आश्री प्लस लेप, आश्री प्लस लेप। ठीक है। तो बच्चों एक क्या बन जाएगा? आश्रित्य। क्या बन जाएगा? आश्रित्य। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हम क्या कर रहे थे? हम उपसर्ग धातु और प्रत्यय को जोड़कर शब्द बना रहे थे। क्या बना रहे थे? शब्द बना रहे थे। अब हम क्या करेंगे? शब्द को अलग अलग करेंगे। जैसे बच्चों शब्द है अपना विनस्य। क्या है? विनस्य। अब बच्चों इसको हम, इसमें देखिए नस मूल धातु है, सबसे पहले उपसर्ग निकालेंगे तो वी उपसर्ग है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। इससे जैसे ही अपना प्रत्यय का टॉपिक क्लियर होगा उसके बाद नेक्स्ट जो एक टॉपिक आएगा वो बच्चों उपसर्ग का ही आएगा। तो बच्चों सबसे पहले बात करें, यहाँ पर वी उपसर्ग है तो वी को हमने अलग लिख दिया। ठीक है। फिर हमने लगा लिया प्लस। अब देखिए शब्द में हमें किस प्रकार से पहचानना है, मतलब कहने का मतलब ये यहाँ से उपसर्ग दिख रहा है और अंत में ये दिख रहा है, इसका मतलब लेप प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? लेप प्रत्यय। लेकिन हमें विच्छेद करना हो तो किस प्रकार करें? तो सबसे पहले बच्चों आपको लिखना है उपसर्ग। तो लीजिए हमने यहाँ पर बच्चों लिख दिया उपसर्ग, लिख दिया। क्या लिख दिया? उपसर्ग। ठीक है। अब देखिए इसमें नस मूल धातु है। कौन से मूल धातु है? नस मूल धातु है। और जो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है
ये बच्चों लेप प्रत्यय का है। किस प्रत्यय का है? लेप प्रत्यय का शेष रहता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, उपोष्य, उपोष्य मूल शब्द है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, इसमें उपसर्ग तो बिल्कुल आपको पता है कौन सा उपसर्ग है इसमें। इसमें बच्चों उपोष्य की बात करें तो इसमें बच्चों उप उपसर्ग है। ठीक है, उप उपसर्ग है और बच्चों वस धातु है। उपोष्य रह करके, निवास करके, वस्ती वस्तय वसंती, वस्सी वस्त वसत, वसामी वसावय वसामो। फिर बच्चों हमें बात करनी है लेप प्रत्यय की। लीजिए हमें बात करते हैं लेप प्रत्यय की। आगे आइए बच्चों, प्रजगदे, क्या है बच्चों? प्रजगदे। अब प्रजगदे बच्चों शब्द है तो प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है और बच्चों अद मूल धातु है। अद का जगद आदेश हो जाता है, अद मूल धातु है और बच्चों प्रत्यय कौन सा है? लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, एक बार पुनः हम देखेंगे। कहने का मतलब है आपको शब्द से प्रत्यय बनाना। और देखिए अब निहत्ते, एक बार पुनः देखिए। जैसे हम बात करते हैं बच्चों निहत्ते, निहत्ते मूल शब्द है। इसमें से प्रत्यय और उपसर्ग को अलग करना है। तो बच्चों इसमें नी उपसर्ग है। ठीक है, और हन मूल धातु है। कौन सी मूल धातु है? हन मूल धातु है। और बच्चों बात करते हैं हम प्रत्यय कौन सा है? लेप प्रत्यय है। जैसे देखिए बच्चों आगत्य मूल शब्द है। अब कहें कि भाई इसमें प्रत्यय और धातु को आप अलग अलग छांटिए, तो सबसे पहले आपको देखना है प्रत्यय। तो बच्चों इसमें आ प्रत्यय। गत्ते गम मूल धातु है, प्लस आ लीजिए, हमने गम को, गम मूल धातु को अलग निकाल लिया, प्लस यहाँ पर ये शेष रह रहा है। तो ये है बच्चों लेप प्रत्यय का। इस प्रत्यय का है लेप प्रत्यय का, ये है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए प्रस्थाय। आगे देखिए बच्चों प्रस्थाय। प्रस्थाय मूल शब्द है, प्रस्थान करके, स्था तिष्ठति। अब देखिए स्था, स्था धातु को जब हम लटलकार में चलाएंगे तो बच्चों ये चलेगा तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामय है। ठीक है बच्चों। आगे आइए, इसमें बच्चों प्रय उपसर्ग है, प्लस स्था मूल धातु है और बच्चों प्रत्यय कौन सा है? लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय है। विजित्य। आगे देखिए बच्चों विजित्य शब्द है। अब देखिए वी उपसर्ग है और बच्चों कौन सी मूल धातु है? प्लस जी मूल धातु है और अंत में ये आ रहा है, इसका मतलब लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। इस प्रकार से बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था बच्चों प्रत्यय। और बच्चों हमने कत्वा व लेप प्रत्यय का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग है वो बच्चों कर या करके अर्थ में किया जाता है। और बच्चों इसी के साथ ही आज का हमारा जो प्रत्यय का टॉपिक है वो बच्चों ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके अंतर्गत ही बच्चों हम प्रत्यय का ही अध्ययन